गया होगा? कौन लेके गया होगा उसे? मैं ले गया था। तुम? Where is नरेन? कहाँ पे है वो? I'm sorry आंटी, पर नरेन को ले जाना बहुत जरूरी था। मैं घर के आगे के दरवाजे से ही ले जाने वाला था, और आपने सबसे ये कहा था कि वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया, इसलिए मैंने घर के पीछे के दरवाजे का इस्तेमाल किया। तुम उसे कहाँ ले गए? क्यों ले गए? कुछ बताओगे भी? एक एक्सपेरिमेंट करना था। What experiment? डॉक्टर ने अंकिता से कहा था कि अगर नरेन को इस तरह से बाहर ले गए और ठीक वही कुछ हुआ जो उसके साथ पहले हुआ था, वो होश में आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि अंकिता जिसे वो आहाना समझते हैं, वो उसे समझ में आ जाएगा कि आहाना नहीं अंकिता है। और इसलिए मैंने और अंकिता ने ये प्लान किया था, और इसलिए ये सेलिब्रेशन के समय हमने नरेन को घर से बाहर निकाला। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आना, हाथ मत छोड़ो, टाइटली पकड़ के रखो हाथ, एकदम टाइटली। ओके? छोड़ोगी तो नहीं ना? कभी नहीं। घर जाने के बाद भी नहीं? सैम श्योर हम किसी गलत रास्ते पे हैं। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे लग रहा है कि हम ठीक जा रहे हैं। देखो यहाँ पे ग्रीनरी बढ़ रही है ना, मतलब इस तरफ पानी होगा, और पानी होगा तो पता लग जाएगा कि रोड किस तरफ है, कौन सी नदी है उससे पता लग जाएगा ध्यान से। लेकिन पानी होगा ना तो वहां पे जानवर भी हो सकते हैं, सो बी केयरफुल। कहाँ जाएं? उस तरफ। कुआं नहीं है ना, छोटा सा पॉन्ड है। दिखाई नहीं दिया क्या? तुमने हाथ क्यों छोड़ा? सब हंस क्यों रहे हैं? तुमने हाथ क्यों छोड़ा पहले ये तो बताओ। तुम्हारा हाथ पकड़ के चल रही थी। तो तुम्हारा पैर स्लिप हो गया, अब तुम्हारा पैर भी पकड़ना पड़ेगा मुझे, मतलब। एक बार और दिखाओ, वो देखो। अच्छा रुको एक मिनट। सब मुझे ठंड लग रही है। सब क्या कर रहे हैं? सब अभी ठीक है, अब तुम कहीं नहीं गिरोगी। सब प्लीज अभी क्या करे? प्लीज मुझे नीचे उतारिए। मैंने कहा ना मैं तुम्हें गोदी में लेकर चलूंगा। एक मिनट जाऊंगी ना मैं। आने एक मिनट इधर ही खड़ी रहो। सब क्या कर रहे हैं? नरेन सर, कोई है यहाँ पे, हम उससे हेल्प ले सकते हैं। नरेन सर, एक्सक्यूज मी। नरेन सर सो रहे होंगे वो लोग। आना, कोई नहीं है। देखो अंदर कोई नहीं है। तुम एक काम करो, जाओ ये साड़ी बदल लो, गीली होगी ना तुम्हें बुखार हो जाएगा, जल्दी जाओ। साड़ी? अरे उतार के दो, मैं सुखा दूंगा। सर लेकिन मैं साड़ी कैसे उतार सकती हूँ? मेरे पास कपड़े नहीं है। सर क्या कर रहे हैं? नरेन सर एक सेकंड, आपको ठंड लग जाएगी सर, आप ऐसे मत कीजिए। कोई बात नहीं, तुम साड़ी उतार के दो, मैं सुखा देता हूँ, फिर मैं वापस शर्ट पहन लूंगा। सर आप प्लीज ऐसे मत कीजिए, आपको ठंड लग जाएगी ना, प्लीज। एक मिनट, ये लो, जल्दी जाओ, अपनी साड़ी उतारो और ये पहन लो। जाओ, मैंने कहा ना, जाओ जल्दी जाओ, कोई नहीं अंदर। किसी को नहीं आने दूंगा मैं, डोंट वरी। आना, शर्ट पहन ली? हाँ सब पहन ली ना?
परसों गुड़ी पड़वा है और दुख की बात यह है कि इस घर में किसी को पता नहीं मेरे सिवा, क्योंकि यहाँ त्योहार मनाया नहीं जाता ना। और कल मैं सब मराठी खाना बनाने वाली हूँ। आजी मुझे भी मराठी खाना बनाना आता है। तू क्या जानती है मराठी खाना? मुझे एक बात बोल, पूरण पोली बनाते समय क्या डालते तुझे पता है? चने की आमटी पता है? बैंगन भरता कैसे बनाते वो तुझे पता है क्या? बोल मुझे। हाँ जी, मुझे ये सब बनाना आता है। क्या बात कर रही है, बनाना आता है जी? हाँ हाँ हाँ, तो मुझे बोल, पूरण पोली बनाते समय उसमें क्या क्या डलता है? अच्छा सुनिए, पूरन पूरी बनाने के लिए सबसे पहले पूरन बनानी पड़ती है। उसमें क्या डालते हैं? चने की दाल और गुड़ पड़ता है। उसे मिक्सी में मिक्स करके मैदे के आटे में बेलते हैं और उसके बाद उसे सेक के पूरन पोली इज रेडी। और जहाँ तक चने की दाल की आमटी की बात है, वो तो बहुत आसान है। वो तो हमारी रेगुलर आमटी जैसी तो बनती है, सिर्फ फर्क इतना है कि मैं जान गई। अभी मुझे एक बात बोल, ये सब तुझे किसने सिखाया? मेरी आई ने, वो भी मराठी है ना। हाँ? और आप देखिएगा परसों के दिन मैं सबकी पसंद की एक एक डिश जरूर बनाऊंगी। सबका मुझे मालूम नहीं, मुझे जो चाहिए वो तू बनाएगी। हाँ जरूर बनाऊंगी आजी। अरे ये तेजू भी ना, देख तेरे नाद में भूल गई। तेजू! आजी इस साल इस घर में गुड़ी पाड़वा मनेगा, सब लोग साथ मिलकर मनाएंगे। तो मॉम डैड सब कुछ ठीक है ना? अब नरेंद्र दादा के बारे में कुछ पता चला? कुछ भी पता नहीं चला। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। शिरीष आता कुठे शोधायचं या मुलाला, काय करायचं रे बाबा? मुझे लग रहा है कि अब वेट करने से कोई फायदा नहीं है। पूरी रात हम उसे ढूंढते रहे। आई थिंक आई एम गोइंग टू कॉल द पुलिस नाउ। सही कहा आपने, मैं पुलिस में खबर दे देनी चाहिए। अंकिता का फोन भी नहीं लग रहा। इसका मतलब तुम्हें भी कुछ नहीं पता चला? आइडिया। ओह गॉड। शिरीष, we have to do something। अब मुझे कुछ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ले जाने की? कहां पर है नरेन? तुम जानती हो कि हम सारी रात उसको ढूंढते रहे हैं सड़कों पर। Where is he? मॉम एक मिनट प्लीज। कोई आना को नहीं नाटेगा, इसमें आना की कोई गलती नहीं है। वो हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और हमारे पास हमारे फोन भी नहीं थे। दैट्स व्हाई वी कुडंट कांटेक्ट यू। और फिर रास्ता भटक के हम जंगल में चले गए और वहां पे एक कॉटेज था जिसमें हमने नाइट स्पेंड की। What? बट वी आर फाइन, कुछ ऐसा हुआ नहीं, बस थोड़ा गंदा हो गया हूँ। आई जस्ट फ्रेशन अप एंड मीट यू, है ना? थैंक यू। आज तुम्हारी वजह से नरेन ठीक हो गया है और अब मैं कह सकती हूँ कि तुम करमरकर खानदान की बहू बनने के काबिल हो। गॉड ब्लेस। अंकिता, तुमने जो काम किया है उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और तुमने वो हिम्मत दिखाई। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने इतना बड़ा रिस्क उठाया। टुडे आई हैव टू एडमिट के नरेन के लिए तुमसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला। चलें? गॉड ब्लेस यू। अंकिता, मैं जानता हूँ कि नरेन पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है, पर उतना ठीक हो गया कि वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। आज तक कोई डॉक्टर ये नहीं कर पाया जो तुमने कर दिया। वो भले तुम्हें आना समझता हो, पर उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार है। तुमने जो कुछ भी किया है ना अंकिता, कोई और नहीं कर पाता। थैंक यू शिखर। ठीक है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।